नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको हिंदी का जो हमने सिलेबस चलाया हुआ है उसमें समास एक टॉपिक है जो मैंने आपको कराया था, और समास टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण है, वो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलग से कराने का प्रयास करूँगा। और वही वीडियो जो है, इसके एग्जाम्पल जितने भी हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो जो है एग्जाम्पल मैं आपके सामने आज इसके उदाहरण जो है आपके सामने लेकर आया हूं। और इनको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कैसे किस जो उदाहरण है, किस उदाहरण को हमने समास का विग्रह करके उसको कैसे याद रखना है, ये हम करने का काम करेंगे। ठीक है जी। देखिए, पहला ही एग्जाम्पल आपके सामने है यथासंभव। अब देखिए, पहला ही हमने जो समास पढ़ा था वो पढ़ा था अव्ययी भाव समास। कौन सा पढ़ा था जी? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था आ, अनु, प्रति, हर, भर या रिपीटेड शब्द यथा, ये आएंगे तो क्या होगा? वहां अव्ययी भाव होगा। तो यहाँ क्या आ गया भाई? यथा। तो समास कौन सा हो गया यहाँ? अव्ययी भाव। समास कौन सा हो गया यहाँ? अव्ययी भाव। दूसरा एग्जाम्पल हाथों हाथ। अब देखो, यहाँ पर हाइफन है, मतलब ये जो योजक चिन्ह है ये है, लेकिन शब्द एक दूसरे के द्वंद्व में नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और जहां रिपीटेड पुनरावृत्ति वाले शब्द हों वहां भी हमेशा कौन सा समास होता है भाई? अव्ययी भाव समास होता है। अनुरूप, देखो शुरू में ही क्या लग गया? अनु। आ, अनु, प्रति, हर, भर जहां लग जाए वहां भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद दोबारा फिर दिनों दिन, रिपीटेड शब्द है, अव्ययी भाव समास। क्या होगा जी? यहां पर भी अव्ययी भाव समास। अब ये देखो, रथ चालक। अब रथ मतलब गाड़ी, जो रथ वाली गाड़ी होती है, चालक उसको चलाने वाला, तो क्या बन जाएगी? रथ को चलाने वाला। और को विभक्ति चिन्ह है तो तत्पुरुष समास है, ये तो कन्फर्म है। और तत्पुरुष में भी कौन सा है? कर्म, क्योंकि रथ कौन चला रहा है? चालक। तो कर्म कौन कर रहा है? चालक। कर्म तत्पुरुष, रथ को चलाने वाला। स्नान घर, स्नान मतलब नहाना, घर मतलब उसके लिए जगह, तो क्या बनेगी बात? स्नान के लिए घर। और जहां के लिए लगता है वहां क्या होता है भाई? संप्रदान। वहां क्या होता है? संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये होते हैं करण के विभक्ति चिन्ह। गौशाला, गो क्या होती है भाई? गाय। शाला उसके लिए जगह, गाय के लिए जो उसका स्थान होता है, उसके लिए जो शाला होती है उसे कहते हैं गौशाला। गाय के लिए शाला, तो के लिए है, यहां भी क्या हो जाएगा? संप्रदान। यहां भी क्या हो जाएगा जी? संप्रदान। धनहीन, धन मतलब पैसा, हीन मतलब जिसके पास ना हो, तो क्या आएगा? धन जिसके पास नहीं है, मतलब धन से हीन। और जहां से लगता है मतलब जिसके पास उसका मतलब पैसे का। और देखो, जो व्यक्ति है, जैसे मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, धन से हीन हूं, मतलब धन नहीं है, तो धन का और मेरा क्या हो गया? आपस में अलगाव हो रहा है, धन नहीं है, धन से हीन, तो यहां क्या हो जाएगा भाई? अपादान। ऐसे ही अगला बन जाएगा पाप मुक्त, मतलब क्या बनेगा? पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो यहां भी क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र, अब राजपुत्र कौन होता है? जो राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र। और जहां का के की लगता है वहां क्या होता है? हमेशा संबंध तत्पुरुष। क्या होता है जी? संबंध तत्पुरुष। लोकप्रिय, लोक मतलब जहान, दुनिया, प्रिय मतलब प्यारा, तो जहान में जो प्यारा है, लोक में जो प्यारा है, लोकप्रिय उसे कहते हैं। तो लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। और जहां में और पर होता है वहां हमेशा क्या लगता है जी? अधिकरण। वहां क्या लगता है? अधिकरण। कमल नयन, अब देखो, नयन मतलब आंखें, नेत्र, कमल मतलब कमल, कमल के समान है जिसके नेत्र। और जहां के समान मतलब उपमान, उपमेय तुलना की जाए, विशेषण विशेष्य हो या है जो हो, तो वहां क्या होता है? हमेशा कर्मधारय है। यहां देखो, कमल के समान नयन मतलब तुलना की जा रही है। लाल है जो मणि, और जो है जो आ गया तो भी क्या होगा? कर्मधारय समास। नवरात्र, अब लगेंगे भाई नवरात्र। नव मतलब 9, रात्र मतलब रातें, मतलब 9 रात्रियों का समूह। और जहां संख्या आ जाए वहां हमेशा द्विगु समास होता है। क्या होता है जी? द्विगु समास होता है। जहां संख्या जाए, मैंने आपको बता दिया था, ये खुद भी संख्या है, द्वि, ये खुद भी क्या है? संख्या है।
त्रिलोक, देखो दोबारा फिर तीन लोक मतलब द्विगु समास है। तिरंगा, तीन रंगों वाला, क्या है? द्विगु समास है। क्या है जी? द्विगु समास है। सुख दुख, अब हाइफन आ गया और सुख और दुख हमेशा एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीत और बीच में योजक चिन्ह हो तो हमेशा द्वंद्व की स्थिति होती है। द्वंद्व समास याद रखना है। देश विदेश सेम बात है। तन मन धन, ये कंफ्यूज करने के लिए धन भी लगा दिया साथ, लेकिन बात वही है। तन मन धन, ये भी क्या है? द्वंद्व समास है। निशाचर, निशा किसका पर्यायवाची है? रात का। और चर क्या होता है? चरने वाला। रात को चरने वाला, जिसको क्या कहते हैं भाई? राक्षस कहते हैं। इसीलिए यहां क्या समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जी जिसका कंठ, या नीला है जो कंठ, ठीक है। अब है जो के हिसाब से तो यहां कर्मधारय आना चाहिए, लेकिन नीलकंठ की एक स्पेशल उपाधि शिव को दी गई है, तो यहां क्या समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। क्या समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो आप यहां कर्मधारय भी इसका कर सकते हो। मृत्युंजय, ये भी शिव को उपाधि दी गई है, मृत्यु को जीतने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जब आप विग्रह करना सीख जाओगे, विग्रह कर लोगे, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखो हम जब समास पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास नंबर 1 है। अव्ययी भाव में क्या है? आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, रिपीटेड शब्द, खत्म अव्ययी भाव, पहला पद प्रदान होगा। उसके बाद क्या है? तत्पुरुष, तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए सारे कारक चिन्ह याद रखने हैं। फिर क्या है? कर्मधारय, कर्मधारय में क्या है? किसी की किसी के साथ तुलना होगी, या क्या होगा वहां पर? जैसे साधारण चीज की प्रसिद्ध के साथ तुलना कर दी, ये क्या होगा? बीच में है जो आएगा। उसके बाद है द्विगु समास, द्विगु में हमेशा संख्या होगी शुरू में। उसके बाद क्या है? द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह होगा, शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे। अव्ययी भाव में जितनी भी उपाधियां दी गई है, चाहे भगवान को दी गई है, चाहे किसी संत को दी गई है, किसी व्यक्ति को दी गई है, वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, जहां दोनों पद प्रदान न होकर तीसरा पद प्रदान हो जाएगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम मतलब पुरुषों में है जो उत्तम, उसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। यहां क्या हो जाएगा जी? कर्मधारय समास, ठीक है। दशानन, दशानन में क्या हो जाएगा जी? 10 है आनन जिसके? रावण, तो रावण के कारण यहां समास कौन सा बन गया? बहुब्रीहि समास, ठीक है जी। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी? विष्णु, तो यहां क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, यहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। गंगाजल, गंगा का जल, गंगा का जल, और बीच में का आ गया तो क्या है? संबंध है, संबंध तत्पुरुष। जलज, जल में जो है मतलब जन्म जिसका, तो ये कौन होता है? कमल, थर्ड उपाधि होगी, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। जेब गड़ी, जेब के लिए गड़ी, तो संप्रदान। मृग नयन, मृग के समान नयन, यहां भी कर्मधारय समान समास हो जाएगा। ये क्या है? तुलना की जा रही है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीले है वस्त्र जिसके। कृष्ण, और समास क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, उपाधि दी गई है ना। चतुरानन, 4 है आनन जिसके? ब्रह्मा, ये भी क्या हो जाएगा? यहां पर बहुब्रीहि समास, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। ये इस तरह से इसके जितने भी आप इसके एग्जाम्पल बुक से पढ़ सकते हो वो पढ़ लेने हैं, और ये भी एग्जाम्पल आप पिछले पेपर उठा के देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पिछले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उसका आप मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठा के देखना, बहुत सारे जो है आपको जो समाज के एग्जाम्पल है वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है जी। आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।